हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पे प्रतिशत का तीसरा वीडियो। और इस वीडियो में आप लोगों को कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। सो आई होप कि आप लोग अपने पेन और कॉपी के साथ यहाँ पे आए होंगे। क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर वीडियो को देखेंगे। और अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर से एक बार मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से वीडियो बना दूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इस टाइम पे आप लोगों ने लाइक करना बहुत ही कम कर दिया है, तो प्लीज एक बार सबसे पहले जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसके बाद फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे सामने पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है। अभी तक जो हमने सीखा था उसमें एक संख्या होती थी और एक दूसरी संख्या होती थी, तो हमें बताना होता था कि पहली वाली संख्या की कितनी प्रतिशत है दूसरी वाली संख्या, या फिर दूसरी वाली संख्या का कितना प्रतिशत है पहली वाली संख्या। चलो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलो, जैसे शुरुआत करें यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है बेटा, शुरुआत करें तो 12 धन 12 का 12% क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली देखो, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले देखो बॉडमास ही लगाना है, जोड़ना तो हमें बाद में है। अब हम इसको डायरेक्ट ऐसे तो कर नहीं सकते हैं। 12 धन 12 कर दें, कितना आएगा बेटा, यहाँ से 24 आएगा। और फिर हम निकाल दें 24 का 12%, 24 का 12%। तो ऐसे तो हमें करना नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है जो कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलो, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। और बहुत सिंपल सी बात ये होगी यहाँ पे कि देखो क्या लिखा हुआ है, 12 धन 12 का। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं 12 का मतलब कल मैंने बताया था गुणा, 12% मतलब यहाँ पे बटे में 100 हो जाएगा और ऊपर 12 रहेगा। अब देखो क्या करना है, स्क्वायर यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे। देखो, अगर आपको याद होता, मैंने आपको स्क्वायर के लिए एक वीडियो बनाया भी था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 गुणे 12 144 और बटे में कितना है बेटा, 100 है। कितना, 100। तो मैंने कल बताया था आपको और कई बार बता चुका हूं कि अगर यहाँ पे 2 जीरो हैं तो जो डेसिमल लगेगा, हम लोग इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसे यहाँ पे 144, यहाँ पे ये डेसिमल है। ठीक है, 1.44 विल बी योर आंसर फॉर दिस पार्ट। इतने पार्ट के लिए हमारा आंसर क्या होने वाला है, 1.44। चलो, अब यहां से सिंपली क्या था, हमारे पास 12 था और इसको हमने क्या निकाला है, 1.44। आई होप कि ये पॉइंट दिख रहा होगा। तो अब जब आप सिंपली इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 12 और 1 13। ये यहाँ पे डेसिमल नहीं है बेटा, इसको आप लोग समझिएगा नहीं। कितना हो जाएगा, 13.44। कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, 13.44, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा देखने को मिल रहा है, थर्ड देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से अब आपको प्रश्न सॉल्व करने होंगे पार्ट बाय पार्ट। चलो, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, इसमें भी 2 पार्ट देखने को मिल रहा है, एक ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 का, चलिए शुरू करते हैं। 5 का की जगह पे गुणा और 100% का मतलब 100 बटे 100। अब एक चीज आप और जान लीजिए, अगर किसी भी नंबर का अगर आपको कहा जाए कि 100%, तो 100% हमेशा वही संख्या होती है। क्यों होती है, यहां से आप सिंपली इसे कट करेंगे तो कितना मिलने वाला है, यहां से रिजल्ट में आपको 5 मिलने वाला है। आप देख सकते हैं। अब देखो, 100 का क्या लिखा हुआ है, 100 का कितना, 5%। अब यहाँ पे हमने लिख लिया 5%। प्रतिशत के लिए हमने क्या किया बेटा, बटे में 100 कर दिया है, का की जगह पे क्या कर दिया, गुणा कर दिया। राइट। अब देखो, 0 से 0, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, यहां से कितना निकल के आ जाएगा बेटा, 5। तो इस वाले पार्ट का निकल के आया है 5 और बगल वाले पार्ट का निकल के आया है यहां से 5। दोनों को ऐड करोगे आप, कितना आएगा बेटा, 10 आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देख रहे हैं आप लोग कितना सरल तरीके से आपको यहाँ पे प्रश्नों को बताया जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, यहाँ पे तो आपको फिर भी कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ये छोटे छोटे प्रश्न रखे गए हैं। अदरवाइज जब आप आगे बढ़ेंगे, जब बड़े बड़े सवाल आएंगे, तो इन्हीं से जुड़े हुए आपको पूरे प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलो, अब यहाँ पे देखते हैं, उसी तरह का प्रश्न है जैसा अभी हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे क्या है, माइनस लगा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने ये वाला पार्ट इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस, अभी तक आपने 2 प्रश्नों में क्या देखा, जहां पे
जुड़ रहे होते हैं दो अलग अलग हिस्से या दो अलग अलग पार्ट। अब यहाँ पे अगर आपको माइनस दे दिया जाए तो प्रोसेस आपको सेम रखनी है, पहले आप इधर का निकालेंगे और ऐसे पार्ट बाय पार्ट यहाँ पे लिखना नहीं है बेटा कि अलग अलग हम लिख लें, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। जब आप सवाल हल करेंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, 400 का 4% कैसे लिखेंगे, 400 का मतलब गुणा और यहाँ पे 4% हम इस तरह से लिख लेंगे, माइनस कितना लिखा हुआ बेटा 800 का कितने प्रतिशत, का की जगह पे गुणा और यहाँ पे 2/100। इस तरह से आप लिखेंगे जैसा मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया था। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ऐसे पार्ट बाय पार्ट तोड़ के आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे, जब एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आएगी तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 ये कट गया, यहाँ से इसे भी काट सकते हैं। अब देखिए सिंपली कितना निकल के आया 4 × 4 और यहाँ से -8 × 2, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आने वाला है बेटा, यहाँ से रिजल्ट आने वाला है 16 और यहाँ से भी रिजल्ट आने वाला है 16। दोनों को आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना रिजल्ट आएगा, 0 देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बेटा, 0। तो देखो अब कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है 0, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको 0 देखने को मिल रहा है। तो जब आप प्रश्न को हल करेंगे तो इस तरह से करेंगे, राइट। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो ये थोड़ा सा आप लोगों को इजी तो है ये सवाल, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को कठिन लग रहा हो। क्यों, x का मान क्या होगा यदि x का 5% धन 75 का 16% बराबर 16 है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है, पिछले वाले प्रश्नों में आपको मान निकालना था, यहाँ पे आपको मान दिया गया है कि अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे क्या करना था, सिंपली जोड़ना था और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी ये आपको निकालना था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे इसको नहीं बताऊं और कह दूं यहाँ पे x का 4% बराबर है कितने के, और देखो x का 4% -800 का 2% और यहाँ पे लिख दूं क्या बेटा 0, क्या लिख दूं 0, तो भी ये इक्वेशन सॉल्व की जा सकती थी। तो उसी तरह से इस प्रश्न को बनाया गया है कि x का मान क्या होगा यदि x का 5% तथा 75 का 16% बराबर है कितने के, 16 के। ठीक है, चलो आओ देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे x का, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे x का 5%, ये हमने लिख लिया x का 5%। ठीक है, प्रश्न आपका यहां से शुरू हो रहा है, x का 5% धन 75 का, ये हमने लिखा 75 का कितने प्रतिशत बेटा 16%, ये हमने लिखा 75 का 16% बराबर है कितने के, 16 के, राइट। ये हमने प्रश्न लिख लिया है। अब देखो यहाँ पे भी पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करना पड़ेगा। जब यहाँ पे गुणा हो रहा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 5x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5x। 75 गुणे 16 करेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 75 गुणे जब आप 16 करेंगे, क्यों मैं ऐसा करने को बोल रहा हूँ, जिससे एलसीएम नीचे का कितना रहे बेटा, एलसीएम नीचे का सेम रहे, कैसा रहे, सेम रहे। चलो यहाँ पे देखते हैं क्या आने वाला है, 75 गुणे, तो यहाँ पे 16 पंचे 80, 0 कैरी फॉरवर्ड जाएगा बेटा कितना 8 जाएगा, और यहाँ से 16 सत्ते कितना होता है 112, 112 और 8 120, यहाँ से 120 रिजल्ट निकल के आने वाला है। और एलसीएम दोनों में कितना है बेटा 100 रहेगा, इक्वल टू 16, राइट। अब देखो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ से आपका क्वेश्चन हो जाता है बहुत इजी। क्यों इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आप लिखेंगे 5x प्लस 1200 और 16 × 100। अब देखो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आएगा, यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5x प्लस 1200 इज इक्वल टू 1600। आप देख सकते हो मैंने क्या किया है, बस इस 16 में 100 का गुणा किया है, कितना आया 1600, और यहाँ से कितना था 5x और 1200। चलो अब इधर सॉल्व करते हैं। ये वाला पार्ट आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, अगर आपको नीड है तो आप लिख भी सकते हैं, जिससे आप बाद में इसकी प्रैक्टिस कर सकें। चलो यहाँ पे कितना होने वाला है, 5x एज इट इज रहेगा। देखो ये 1200 यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे प्लस के साथ है, ठीक है। तो जब इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखो 1600 और यहाँ पे -1200, ठीक है। मैंने बताया था कि जब
बराबर के दूसरी साइड पे कोई संख्या जाती है तो उसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आप घटाएंगे इसमें तो 400 इज इक्वल टू कितना बेटा 5x, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है 400 अपॉन में 5 अपॉन में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे अपॉन में आएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो 5 8 40 और 1 0 और, तो 80 विल बी योर राइट आंसर, जो कि है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड में। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न जो है यहाँ पे, तो अगले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है किसी संख्या का 1/3, ठीक है। अब अगर संख्या आपको नहीं पता होती है तो आप उसकी जगह पे ऐसे डिब्बा बना सकते हैं, ऐसे गोला बना सकते हैं, पर हम मैथ में ऐसे डिब्बा और गोला हर जगह तो नहीं बना सकते हैं जो चीज़ नहीं पता है। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या, x। तो यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं x। किसी संख्या का 1/3 14 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है कि बेटा अगर x है यहाँ पे और x का हमने क्या करना है 1/3 करना है, ये कर दिया मैंने x का 1/3। अब उसके बाद क्या होगा, ये कितने के बराबर है 14 के बराबर है, ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया। अब x बराबर कितना होगा, ये जो 3 बटे में है ये इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 14 गुणे 3 कितना हुआ 14 त्रिक 42। तो x की जो वैल्यू थी वो कितनी आई बेटा, x की जो वैल्यू थी वो आई है आपकी 42। ये आपका आंसर नहीं होने वाला है क्योंकि क्वेश्चन तो यहां से चालू हो रहा है, कहां से, यहां से, कि उस संख्या का 40% क्या होगा। तो संख्या निकल के आई है आपकी 42। अब 42 का निकालना है हमें 40%, तो 42 इंटू 40 अपॉन 100। सिंपली यहां से 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से काट सकते हैं आप, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब देखिए 42 दूनी कितना होता है 84 होता है, कितना होता है बेटा 84, 84 अपॉन 5। अब देखो इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 बचेगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 बचेगा, 5 6 30 दशमलव 5 8 40, तो 16.8 विल बी योर आंसर। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। 16.8 जो है तो आपका राइट आंसर होने वाला है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया था, किसी संख्या का 1/3 14 है। सबसे पहले मैंने ये लिखा, उसके बाद मैंने संख्या निकाली, संख्या क्या निकल के आई आपकी 42। फिर उसके बाद सिंपली 42 का मैंने 40% निकाल दिया, जो कि आप लोगों को अच्छे से आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, तो ये एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है। क्यों है बेटा, देखो किसी संख्या, यदि किसी संख्या का 20% कितना है 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। बेसिकली इसमें करना क्या है, पहले आपको संख्या का x% बताया गया है कि इतने प्रतिशत इतना है, तो सबसे पहले हम लोग संख्या निकालेंगे। जब संख्या निकल जाएगी उसके बाद हम संख्या का कितने भी प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। चलो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहले शुरुआत करते हैं। यदि किसी संख्या का 20%, तो संख्या हमें नहीं पता है, मैंने आपको कहा था डिब्बा या गोला बनाने से बढ़िया है हम लोग यहाँ पे x लिख लेते हैं। x का 20% कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। x का 20% कितना हो बेटा 120 हो। चलो तो ये हमने पहला स्टेटमेंट यहां से लेके यहां तक क्रैक किया, ठीक है। उसके बाद हम प्रश्न को देखते हैं। तो संख्या क्या होगी हमारी, देखो चाहे तो आप यहां पे कैंसिल आउट कर सकते हो 0 0 को, या फिर आप सिंपली क्या करेंगे यहां पे 120। अब देखो 10 कहां पे है बेटा, बटे में है, तो यहां कहां पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और ये जो 2 है वो ऊपर था मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। यहां से आप चाहें तो काट सकते हैं, 5 टाइम्स में काट सकते हैं, कितना हो जाएगा। उसके बाद जो संख्या आपकी निकल के आएगी 12 पंचे 60 और 1 0 और, तो संख्या क्या निकल के आई बेटा, संख्या निकल के आई है आपकी 600। क्या निकल के आई है, संख्या आपकी 600 निकल कर आई है। अब उस संख्या का 120%, सॉरी क्या निकालना है आपको, उस संख्या का यहाँ पे 120%, कितने प्रतिशत 120%। बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको क्या करना है 600
600 आप लोग यहाँ से लिखेंगे। 600 का आपको कितना निकालना है, 120%। ये हमने लिखा और बटे में कर दिया 100। इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो, 72 और एक जीरो, तो 720 विल बी योर राइट आंसर, जो कि है आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से करेंगे। पहले आपको बताया गया था, आपने वो संख्या निकाली कि किस संख्या का 20% 120 है, तो निकल के आया क्या, 600। अब उसी संख्या का 120% निकालना था, तो फिर तो बहुत ही आसान काम था आप लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न है, यहां से आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि 3 ही प्रश्न है इस स्लाइड में जो कि इस तरह से हैं, और उसके बाद फिर आपको कुछ अलग प्रश्न देखने को मिलेंगे कल के वीडियो में। तो यहां से आपको बहुत ही बारीकी से इन चीजों को सीखना पड़ेगा। आओ देखते हैं कि क्या है यहाँ पे, है ना। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कक्षा 5 में 15 लड़के तथा कितनी 10 लड़कियां थी। मैं यहाँ पे B फॉर बॉयज एंड G फॉर गर्ल्स से डिनोट कर रहा हूं। बॉयज कितने थे बेटा, 15 थे, ठीक है। गर्ल्स कितनी थी, 10 थी, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी हो गई हमारी, 10 हो गई, और बॉयज कितने थे, 15 थे। कक्षा में लड़कियां कितना प्रतिशत है। जब भी आप प्रतिशत निकालेंगे इस तरह के प्रश्नों में, तो आपको हमेशा कुल संख्या पता होनी चाहिए, कुल स्ट्रेंथ, यानी कि टोटल स्ट्रेंथ या कुल स्ट्रेंथ का मतलब कि क्लास में कितने विद्यार्थी थे। तो टोटल स्टूडेंट जो होंगे बेटा, देखो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, टोटल स्टूडेंट्स जो होंगे वो कैसे निकालोगे, बॉयज प्लस गर्ल्स से निकालोगे, ठीक है। बॉय कितने हैं, 15, और गर्ल्स कितनी है बेटा, 10 हैं। ऐड करो कितना हो जाएगा, 25। तो टोटल कितने बच्चे थे, 25 बच्चे थे। अब 25 का कितना है, 10 लड़कियां हैं। तो चलो अब फिर से हमको उसी तरह से करना होगा जैसे हम प्रश्नों को हल करते आए हैं। बड़ी संख्या क्या है, किसका प्रतिशत निकालना है हमें, सॉरी यहाँ पे किसका प्रतिशत निकालना था, 25 होगा बटे में, क्या होगा बेटा, 25 होगा बटे में। छोटी संख्या कौन सी है, 10, जो कि है लड़कियों की संख्या, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे 100 का, सिंपली। अब यहां से चाहे तो आप 25 चौको 100, 25 से 4 बार में काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 × 4 एंड 40 विल बी योर राइट आंसर। कितने प्रतिशत बेटा, 40% विल बी योर राइट आंसर, जो कि आपको देखने को मिल रहा है कहां पे, ऑप्शन नंबर 3 में। क्या किया मैंने, बॉयज और गर्ल्स दिए गए थे, मैंने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। क्यों, क्योंकि कक्षा में पूछा जा रहा है। देखो किस में पूछा जा रहा है, कक्षा में, तो कक्षा में तो पूछा जा रहा है, तो हमें कुल स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर बॉयज का कितना प्रतिशत है पूछता, तो हमें क्या करना होता, सिंपली यहाँ पे बॉय होता नीचे, गर्ल्स होता ऊपर, और यहाँ पे क्या हो जाता बेटा, 100 का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर देते। लेकिन कक्षा में पूछा जा रहा है तो हमें कुल स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं 1-2 प्रश्न और जो कि इस तरह से जुड़े हुए होंगे। देखो, छात्रों की 35 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 28 छात्र उपस्थित थे। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने थे, आप लोग अपने स्कूल में भी निकालते होंगे कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं। आज जो प्रेजेंट हैं तो टोटल स्टूडेंट कितने बताए जा रहे हैं, कुल जितने रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, या फिर रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है वो है बेटा 35। ये हमने लिख लिया यहां से, 35 छात्रों की किसी कक्षा में। अब उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है प्रेजेंट लिखा होता है, ठीक है, क्या लिखा होता है, प्रेजेंट लिखा होता है, ठीक है। प्रेजेंट कितने हैं, 28 है, कितने हैं बेटा 28। और अब्सेंट कितने हैं, अब्सेंट जो है वो कितने हैं, आपको यहाँ पे बताएं उस दिन कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे, कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। तो आपको अब्सेंट वाले जो स्टूडेंट है ना उनका क्या निकालना है बेटा, उन्हीं का तो निकालना है प्रतिशत, किसका निकालना है, अब्सेंट वाले छात्र का। तो सबसे पहले हम ये पता लगाएं कि कितने प्रतिशत छात्र अब्सेंट थे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 35 और -28, कितना आएगा रिजल्ट, यहां से 7 निकल के आएगा। देखो मैंने क्या किया, टोटल स्टूडेंट दिए थे, प्रेजेंट इतने हैं, आपको भी पता है कि जितने आए हैं उनको घटा देंगे तो कितने नहीं आए हैं वो पता लग जाएगा। और अनुपस्थित का मतलब, ठीक है, इंग्लिश में क्या होता है, अब्सेंट, ठीक है, जो नहीं आए हैं, और उपस्थित का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। चलो अब क्या करना है हमें, बताएं उस दिन कितने प्रतिशत छात्र अनुपस्थित थे। छात्रों की संख्या दी गई है बेटा ये,
और यहाँ पे टोटल है ये। तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आप यहाँ पे 35 को रखेंगे नीचे, क्योंकि ये बड़ा नंबर है और इसी का निकालना है, कक्षा का निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे होगा 7 और गुणे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। 7 से काटिए एक बार में, 7 एकम 7, और यहाँ से 5 बार में कटेगा 7 से, 5 से काटिए 100 को, कितना आ जाएगा 20। सो 20% विल बी योर राइट आंसर। तो कौन सा आपका ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर राइट आंसर। तो इस तरह से भी प्रश्नों को हल करना है। इनका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जब आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे तो आपको आसानी होगी इन्हें सॉल्व करने में। या फिर जो आप नोटबुक लिख के बैठे हैं और सवालों को लगा रहे हैं, उसमें आप लोग इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहा जा रहा है, देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 40 छात्रों की किसी कक्षा में, तो टोटल स्टूडेंट जो थे, ठीक है, मैं इस बार टोटल स्टूडेंट ऐसे लिख देता हूँ TST, ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 40 थे बेटा, राइट। किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित थे। कितने प्रतिशत अनुपस्थित थे? अब देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो छात्र एब्सेंट थे उनका परसेंट बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? परसेंट बताया जा रहा है। सिंपली आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितने छात्र अनुपस्थित थे। 40 का 20% निकालिए, कितना होता है यहाँ पे, 4 दूनी 8 आ जाएगा। कितने स्टूडेंट अनुपस्थित थे? एब्सेंट कितने स्टूडेंट थे? 8 थे। देखो एक बार फिर से क्या किया मैंने, 40 छात्रों की कक्षा थी, उसके बाद मैंने क्या किया, एब्सेंट यहाँ पे बताया गया है कितने हैं बेटा, अनुपस्थित कितने हैं, 20%। तो मैंने 40 का 20% तुरंत निकाल लिया और मुझे क्या पता लगा कि इतने बच्चे जो हैं तो नहीं आए हैं। तो अब कितने आए होंगे, देखो प्रेजेंट की अगर बात करें यहाँ पे, तो प्रेजेंट जो होंगे वो कितने होंगे, अगर 40 में से 8 नहीं आए हैं तो जो प्रेजेंट हैं वो होने वाले हैं यहाँ पे 32। तो 32 लड़के जो हैं वो प्रेजेंट है, 8 कैसे हैं, एब्सेंट हैं। उस दिन कुल कितने छात्र उपस्थित थे? सो राइट आंसर विल बी योर 32। यही हमें निकालना था, मुझे लगा शायद प्रतिशत निकालना हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, उस दिन कुल कितने छात्र उपस्थित थे। तो 32 छात्र जो थे वो क्या थे बेटा, उपस्थित थे। और अगर यहीं पे आपसे पूछा जाता कि कितने प्रतिशत, तो क्या करते आप, मैंने बताया है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। आए कितने नहीं थे, 20 नहीं आए थे। कितने नहीं आए थे बेटा, 20 नहीं आए थे। तो 20 को आप सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से चलिए पूरा ही मिटा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कितने बच्चे थे, टोटल 100% स्टूडेंट होंगे, जिसमें से 20% नहीं आए हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा बेटा, 80% आएगा। ठीक है, चलो, तो परसेंट में नहीं पूछा जा रहा था आपसे, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा जा रहा था, जो कि कितने हैं, 32 है। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी मैंने बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करी है, और ये जो छोटे छोटे प्रश्न यहाँ पे हैं, इन्हीं से जुड़ करके एक बड़ा प्रश्न बनाया जा सकता है। ऑल्दो कि जब आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा देंगे तो आप भी देखेंगे कि जो 10 से 12 सवाल होते हैं वो काफी ईजी आते हैं, ठीक है, और उसमें इसी तरह के प्रश्न आएंगे, ठीक है। अगर परसेंटेज से ईजी क्वेश्चन आया बेटा, तो इसी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पे बताता हूँ वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इजी, अभी मैं सिर्फ इजी करवा रहा हूँ कि अगर हर टॉपिक से इजी क्वेश्चन अगर आपको आने लगे या फिर आप लोग कर लेते हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि 10 से 12 प्रश्न, 12 प्रश्न का मतलब आपका सीधा 15 नंबर गणित में बन जाना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूँ। चलो इसी के साथ वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और यहाँ पे इस वीडियो को रोकते हैं। मिलते हैं कल के अगले वीडियो में, जहां पे हम लोग सीखेंगे परसेंटेज का। जो हमारा अब ये वीडियो होने वाला है वो आखिरी वीडियो होगा जो कल आएगा, और वहां पे कई सारे नए कॉन्सेप्ट मैं वहां पे सिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।